भारत पाक जंग आसमान से अब जमीन पर आ चुका है। दोनों देश की तोपें सीमा पर एक दूसरे के सामने तन चुकी हैं और दुश्मन देश पाकिस्तान अब भारत में कायराना साजिशें कर रहा है, शैतान की तरह। क्योंकि वहां का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, शरीफ नहीं भाई साहब, बदमाश है, बदतमीज है। और ऐसे मुल्क का प्रधानमंत्री है, हम बाद में बात करेंगे वो कैसा मुल्क है। तो वो कुछ भी कर सकता है और इसको लेकर पूरे भारत में अलर्ट जारी किया गया है। और अगर आप खास करके बिहार के रहने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान के सीमा से बहुत दूर हैं और आप टीवी पर अपने देश को जीतता हुआ देखकर खुश हो रहे हैं और हारता हुआ देखकर टेंशन में आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम पूरी तरह से सेफ हैं, तो आप भ्रम में मत रहिए। हम डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ चौकस कर रहे हैं, चौकन्ना कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। क्योंकि आज पूरे बिहार के प्रशासन अलर्ट मोड में है और जगह जगह चेकिंग तेज कर दिया गया है। होटल, मॉल, सड़कें, सब जगह तेजी से जांच किया जा रहा है, सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने आज हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। सब चीज़ों पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, इस देश के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नहीं हैं और अब देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को आप अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे हमारी टीम को और हमें मदद मिलेगा, क्योंकि दिन रात हम आपके लिए काम करते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ना इसमें मेहनत लगता है, ना आपसे हम कोई शुल्क डिमांड कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि आप हमको अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि काम करने में थोड़ा हौसला मिले। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान जंग जो है वो पहले आसमान तक था। दुश्मन देश चुपके से ड्रोन भेज रहा था, हल्की ड्रोन भेज रहा था, टोह ले रहा था कि भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना स्ट्रांग है, भारत की तैयारी कैसी है। और शुरुआती दौर में 100 से ज़्यादा ड्रोन भेज करके और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को परख लिया, तो पूरी तरह से भारत ने उसे तबाह किया। उस साजिशें उसकी नाकाम हो गई। हालांकि कुछ छिटकी पुटकी छोटी छोटी जो घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई, उसमें कुछ लोग हताहत हुए। उसके बाद शत्रु देश ने दूसरे दिन करीब 500 ड्रोन हमला किया है और 500 जो ड्रोन हमला किया है वो भारत के करीब 26 शहरों पर हमला किया है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा जो मिसाइल है फतह, वो उसने फायर किया इंडिया पर। लेकिन उसको क्या मालूम है भारत के ताकत के बारे में। गिर गया, भारत के सेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे गिरा दिया। और जब गिरा दिया तो भारत के बच्चे उसके बड़े मिसाइल को कैसे खेल रहे, जरा इस वीडियो को देखिए। आप वीडियो को देख लिए, ये तो अलग बात हुई। अब उसने दिल्ली पर भी निशाना साधा है, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे ख़त्म कर दिया। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, तमाम जगहों पर उसने टारगेट किया, लेकिन उसके टारगेट जो है वो हवा में ही फुस हो गए। अब वो दूसरे तरीके के कायराना हरकत करना चाहता है और हमारा जो अब भारत पर उसकी साइबर अटैक करने की साजिशें चल रही है। और आपको एक चीज़ और चौकन्ना करना चाहते हैं, भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर फेसबुक, ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम आईडी को ब्लॉक किया है, यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया है। फेसबुक पर बाढ़ है, इंस्टाग्राम पे बाढ़ है। भारत के शर्मा, पटेल, सिंह और अलग अलग वगैरह
नामों से, टाइटल से भारत के तिरंगा लगा करके और कमेंट किया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें भारत को डेमोरलाइज किया जा रहा है, भारत को अपमानित किया जा रहा है। यहाँ पर जातीय जो है उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही, धर्म को उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही, ताकि भारत में थोड़ा गड़बड़ाया जाए, माहौल को ख़राब किया जाए। लेकिन ऐसे तमाम जो है सोशल मीडिया अकाउंट को भारत की जो साइबर टीम है वो देख रही है और ब्लॉक कर रहा है। तो आपको बता रहे, अगर सोशल मीडिया पर अगर भारत विरोधी कोई भी पोस्ट दिखता है तो आप जहां भी रहते हैं बिहार में या देश में, आप अपने नज़दीकी थाने में, अपने ज़िले के साइबर थाने में आप इसकी सूचना दीजिए, रिपोर्ट दीजिए, और वैसे कायरों पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात, अगर आप बिहार में रहते हैं, बिहार के खास लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप बिहार में रहते हैं और ये सोच रहे हैं कि हम बेफिक्र हैं, हम अपने घरों में सेफ हैं, कई लोग तो बातचीत में ये बोल रहे हैं कि हम कश्मीर से काफ़ी दूर हैं, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है या कोई ड्रोन नहीं जो आकर के बिहार यूपी में हमला कर दे। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो भ्रम में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। अब वहाँ का जो रक्षा मंत्री है वो ऐसी बहकी बातें कर रहा है, ऐसी नीच बातें कर रहा है जिसकी सोच को देखकर तरस आ रहा है। उसको देख लीजिए, ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अब सेना छोड़ दीजिए, हम मदरसे में, उसके मदरसे में जो आतंकवादी पलते हैं, बच्चों के भविष्य नहीं बनाता, आतंकी पालता है बचपन से ही, उन बच्चों को कह रहा है कि अब हम सेना में भेजेंगे। ये हमारा सेकेंड लाइन है फौज का। नहीं विश्वास है तो इस खबर को देख लीजिए। आप देख लिए वहां का जो रक्षा मंत्री है इस तरह का बयान दे रहा है। और इस देश की क्या बात करें, इस देश की क्या बात करें जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, इमरान खान, अरे भाई साहब कहने में शर्म लग रहा है, लेकिन अब युद्ध पाकिस्तान की इस तरह की कैराना हरकत है कि कहना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इसी मुनीर ने, जो क्रिमिनल है, सेनाध्यक्ष जो है वो क्रिमिनल है, आतंकी है, वो एक साजिश करके इमरान खान को जेल में भेजता है। और जेल में भी भाई साहब उनको चैन से नहीं रहने देता है। जेल में ऐसी हरकत किया कि हम आपको कहना पड़ रहा, हम नहीं कहना चाहते थे, अपनी जुबान नहीं खराब करना चाहते थे, ऐसी हमारी परवरिश गंदा नहीं है, लेकिन कहना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की ही जेल में उनके पिछवाड़े पर चोट कर दिया गया। उनके पिछवाड़े पर, जो देश अपने पूर्व प्रधानमंत्री के पिछवाड़े पर नजर रखता है, गंदी हरकत करता है, उस देश पर आप कैसे बिलीव कर सकते हैं और कैसे अपने देश में आप सेफ रह सकते हैं। बिहार में हाई अलर्ट है। कहा जा रहा है कि जो दुश्मन देश है वो बॉर्डर इलाके से, चाहे वो नेपाल हो या फिर बांग्लादेश के बॉर्डर हो, कई क्षेत्रों से वो घुसपैठी करा सकता है और भारत में माहौल खराब कर सकता है। अब बिहार के जो बॉर्डर हैं, चाहे वो नेपाल से सटे बॉर्डर हो या फिर बांग्लादेश से सटे बॉर्डर हो, पाकिस्तान में चाहे वो नेपाल हो या फिर पाकिस्तान का जो बॉर्डर हो, उन जगहों पर जो है, या राजस्थान कह लीजिए, तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर चौकसी तेज कर दी गई है। और बिहार को इसलिए किया गया है कि बिहार में हमेशा आम तौर पर वहाँ नकली करेंसी हो या कुछ भी हो, वो बिहार में भेजते रहता है, बिहार की स्थिति खराब करते रहता है, तो बिहार में भेजता है। बिहार को शरण स्थली मानता है वो। पहले भी बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में आतंकी पकड़े गए हैं। जब मोदी की सभा 2014 में होने वाली थी तो पटना में धमाका कराया था। इसलिए चौकसी बरती जा रही है। अगर आपको आपके ज़िले में या कहीं भी अगर कोई गतिविधि खराब मिलता है, कोई अनजान शख्स दिखता है, उसकी गतिविधि खराब है, संदिग्ध है, कोई होटल में रुक रहा है, संदिग्ध लगता है, तो आप अपने पुलिस को बताइए, क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ खराब माहौल खराब कर सकता है। वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, कोई भी धमाका करा सकता है। ये हम डरा नहीं रहे, ना कोई अफवाह फैला रहे हैं, बल्कि सावधान कर रहे हैं, चौकस कर रहे हैं। ऐसे अगर कोई गड़बड़ी, अगर कोई गतिविधि अगर मिले तो आप बताइए। दूसरा, बिहार के तमाम होटल वालों से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप किसी भी गेस्ट को अगर अपने यहाँ रख रहे हैं तो आप उसका आधार लीजिए, उसके साथ साथ उसका कांटेक्ट नंबर लीजिए। कांटेक्ट नंबर लीजिए तो सिर्फ लिखवा मत लीजिए डायरी पर, सिर्फ एक औपचारिकता पूरा मत कीजिए, आप उससे उसके नंबर पर लगा के फ़ोन चेक कीजिए। उससे अगर वो भागेगा तो भी हम उसके सर्विलांस से पकड़ सकते हैं। दूसरी बात ये
कि उसका फोटो भी लीजिए, तस्वीर भी उसको लीजिए, मोबाइल में तस्वीर ले कर रखिए, चाहे वो कोई भी उसका तस्वीर आप ले करके रखिए। ये ज़रूरी है, वक्त मांग रहा है, क्योंकि अब ये जंग आसमान से ज़मीन पर आ चुका है। दोनों देश के सीमाओं पर अब सामने फौज खड़ी है और सीमा पर दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है। और जो सामने वाला जो दुश्मन है वो बहुत शैतान है, ख़त्म है। वहाँ के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री, शरीफ नहीं बदमाश है। और अब कई देश उसको चंदे दे रहे हैं, अंदर अंदर वो जांच चल रहा है। और अभी तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक के द्वारा उसको 8,500 करोड़, 20,000 करोड़ का है लोन मिला है, लेकिन 8,500 करोड़ रुपया का फंड जारी कर दिया गया है। लेकिन हम उससे कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारे यहाँ तुमको जो कटोरा में जो कुछ भीख दिया गया है, इतना भीख तो हम यूं ही तुरंत दे देते हैं। अगर इस देश का आबादी 140 करोड़ है, अगर प्रधानमंत्री 1 मिनट ऐलान कर दे कि पीएम केयर्स फंड में कुछ पैसे दे दे इस देश के नागरिक, तो तुम्हें जितना तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, उससे कहीं ज़्यादा इस देश के नागरिक हम अपने प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे डाल देंगे। और हम ऐसे भी कह रहे हैं देश के तमाम नागरिकों की भारत को इस युद्ध में ज़्यादा खर्च हो रहा है उस भिखमंगा से, क्योंकि उस भिखमंगा जो ड्रोन भेज रहा है सस्ता है, हमारा ड्रोन महंगा है, उसके गोला बारूद सस्ता है, चाइनीज है, हमारे महंगे हैं, तो हमें ज़्यादा खर्च है। अगर आप पीएम प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा डाल सकते हैं तो अपने ये किसी फेक अकाउंट नंबर पे नहीं, डीएम से बात कीजिए, अपना जिला प्रशासन से बात कीजिए, नंबर लीजिए और प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे डाल सकते हैं। ऐसा करने से भारत सरकार को मदद मिलेगी इस मुश्किल वक्त में। अभी पहले राष्ट्र है और राष्ट्र को बचाना है। जब राष्ट्र बचेगा तब हम बचेंगे, तब हम चुनाव में लड़ेंगे, जातियों में लड़ेंगे, धर्म के आधार पर लड़ेंगे। लेकिन अभी हम भारतीय हैं और अभी लड़ना नहीं है, डट कर लड़ना है। तो आपको सजग कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। अगर कोई गतिविधि गड़बड़ मिलता है सोशल साइट पर, अगर भारत विरोधी कोई लिखता है तो पुलिस को, प्रशासन को सूचना दीजिए, ये ज़रूरी है। और पाकिस्तान को एक बात बताना चाहते हैं, तुम टिकोगे नहीं, तुम तो ऐसे निर्लज हो, ऐसे ख़त्म हो कि अपने प्रधानमंत्री के पिछवाड़े पर नज़र रखते हो, तो तुम भारत से क्या लड़ोगे? तुम्हारे यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, तुम सब खत्म हो। और एक और बात बता रहे हैं कि भारत ने इतना जवाबी कार्रवाई तेज कर दिया है कि अब वो कराह रहा है और पाकिस्तान के जितने बड़े नेता हैं अब पैसे दुबई भेजना शुरू कर दिए हैं और अपने परिवार को दुबई भेज रहे हैं, विदेशों में भेज रहे हैं। तो स्थिति ये है, भारत ने जवाबी कार्रवाई इस तरीके से किया है कि वहाँ के बड़े बड़े एयर स्पेस माफ़ कीजिएगा, जो उन लोगों के जो जहाँ से वो हवाई जहाज़ को, फाइटर जेट को लॉन्च करते हैं, वो सबको तबाह कर दिया है। तो ये तमाम जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।